हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज थर्ड डे है जो कि मैं जा रही हूँ सदर और आज मुझे लेना है रिपोर्ट। तो चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल आप लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ अकेले। फ्रेंड्स, मुझे ऑटो बहुत ही आराम से मिल गया, वेट नहीं करना पड़ा ऑटो का। और उसके बाद फिर मैं चल पड़ी हॉस्पिटल, लेकिन रास्ते में काफ़ी जाम थी फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा जाम होने के कारण मेरा हॉस्पिटल पहुँचने में काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैं हॉस्पिटल पहुँचती हूँ और उसके बाद रिपोर्ट लेती हूँ। फ्रेंड्स, तो कल मेरा ब्लड सैंपल ले लिया गया था, मैं उसी का रिपोर्ट लेने आई थी, लेकिन आज मेरा फिर से ब्लड सैंपल लिया गया। फ्रेंड्स, तो अब मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ घर और काफ़ी थक चुकी हूँ, इसलिए आ गई हूँ छत पे बैठने और बहुत अच्छा लग रहा है। बोलो। दूध चाहिए। दूध दूँ? दीदी है ना नीचे, मांगो दीदी से। और तुम्हें अब रोज़ रोज़ छोड़ के चली जाती हूँ ना समृद्धि। हाँ। हाँ, तो कोई टेंशन हो जाता है तुम्हें? माँ से तो खिलाती हैं तुम्हें अच्छे से। मम्मा, बोलो। दूध चाहिए। दीदी से नहीं लोगी? ना। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं इसे दूध देकर आती हूँ। मेरे हाथ से ही पिएगी ना? नहीं, मैं अपने हाथ पे पीऊंगी। तुम अपने हाथ से पियोगी, लेकिन देना तो मुझे पड़ेगा ना। हाँ। यानी यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो आती हूँ, पहले इसे दूध पिला। अब मैं उसे दूध देकर आ गई हूँ और वो बैठकर सीढ़ी पे पी रही है। अगर नहीं देती तो भी बहुत। फ्रेंड्स, तो मैं कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ और इसलिए फिर मैं सोची कि थोड़ा जांच करवा लेती हूँ, क्या है कारण इतना जल्दी थकने का। पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं गई, कल नहीं परसों से जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो परसों जांच नहीं हो पाया, लेकिन हाँ कल जांच हुआ। रिपोर्ट आज 9 बजे देने के लिए बोला गया है और आज 9 बजे लवली का स्कूल भी था और 9 बजे मुझे रिपोर्ट लेने भी जाना था। लेकिन सबसे पहले मुझे लवली को छोड़ना ज़रूरी था, क्योंकि उसका चल रहा फाइनल एग्ज़ाम। उसे छोड़ने के बाद फिर मैं 10 बजे निकली घर से हॉस्पिटल के लिए रिपोर्ट लेने के लिए। और रास्ते में भी काफ़ी जाम, इसलिए क्योंकि अभी इधर बन रहा है ब्रिज, इसके कारण बहुत ज़्यादा जाम लग जा रहा है यहाँ रोड में। तो किसी तरह से जाम में फंसते हुए भी निकल के टाइम पे पहुँच गई और उसके बाद वहाँ रिपोर्ट लेने गई। तो इतनी भीड़ थी रिपोर्ट वाली लाइन में कि मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत लंबी लाइन थी। मैं वहाँ बहुत देर वेट की। उसके बाद मुझे रिपोर्ट मिला, फिर रिपोर्ट लेकर मैं मैम के पास गई। मैम चेक की तो वो बोली कि आप में ब्लड का बहुत ज़्यादा कमी है, इतना कमी है कि आप मतलब ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है। तो वो मुझे टिप्स दी कि अगर आप ऐसे फ्रूट खाते हैं जिससे कि आपके शरीर में खून बने तो आप खा सकते हैं। तो मुझे वही सही लगा कि ब्लड चढ़ाने से तो मुझे वो बहुत ज़्यादा बेटर लगा कि फ्रूट खाकर अपने ब्लड बढ़ाऊं। तो अब मैं वही करूँगी। उसके बाद से फिर रिपोर्ट में और एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरा थायराइड है नहीं, लेकिन थायराइड शो कर रहा था, वो भी बहुत अधिक। तो मैम फिर से रिपीट जांच लिख दी। तो आज फिर से मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। कल जब मैं ब्लड टेस्ट करवा रही थी तो मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हुआ जब वो मेरा ब्लड निकाल रहे थे। तो लेकिन आज दूसरी जगह ब्लड जांच हुआ, वहाँ भी इतना ज़्यादा दर्द दिया फ्रेंड्स और इतना ब्लड निकला कि मैं काफ़ी देर हॉस्पिटल में बैठी रह गई, 10 मिनट कम से कम बैठी रही। उसके बाद वहाँ से निकली। परसों तो अपनी बेटी के साथ गई थी हॉस्पिटल और कल अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं सोची कि आज केवल रिपोर्ट लेना है तो मैं अकेले ही चली जाती हूँ, इसलिए मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं गई। और मैं जब अकेले गई और जब मुझे इस तरह का प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं अपनों को बहुत याद कर रही थी कि कोई तो मेरे साथ होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं वहाँ पे 10 मिनट आराम की, उसके बाद फिर निकल गई। फिर रास्ते में गन्ने का जूस मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गन्ने का जूस हो या फिर डाब हो। तो मैं गन्ने का जूस ही पी और उसके बाद फिर मैं ऑटो ली। उसके बाद फिर घर आने तक हो या घर से हॉस्पिटल जाने तक का बात हो तो 2 ऑटो ज़रूर लेना करना पड़ता है। तो मैं ऑटो से ही आ गई और बीच में नहीं रुकी आज, क्योंकि मैं अकेले थी। ऐसे तो अगर जाती हूँ तो कभी सब्जी वब्जी लेना हो या कुछ और ख़रीदना हो तो थोड़ी दूर ऑटो नहीं लेती हूँ, रातू रोड से ऑटो लेती हूँ। तो आज मैं अकेली थी, इस वजह से कहीं और कुछ नहीं लेने का मन किया, तो सीधे मैं घर चली आई। घर आने के बाद फिर मेरी लवली का भी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं उसके गाल में क्या हो गया है। वो बोल रही है कि मेरा ये कान के नीचे ये वाला हिस्सा जो
बहुत पेन हो रहा है यहाँ पे, और उसके बाद ना ये वाला जो हिस्सा है ना वो फूल भी रहा है। तो अभी वो ट्यूशन पढ़ रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसका फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, कि मैं उसका कैसे क्या ट्रीटमेंट कराऊं जिससे कि जल्दी ठीक हो जाए। अभी मैं किसी से पूछी कि यहाँ पे क्या मतलब एक गिल्टी होता है, तो मैं सोची शायद वही हुआ है क्या, तो वो करने से एक आता है बैंडेज कुछ चिपकाने वाला, कि नहीं वो वाला मत लगाइएगा, उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। सर हम लोगों को बतलाए हैं कि उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसकी जगह में मेडिसिन ले लीजिए, मेडिसिन खाइए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और गर्म पानी से यहाँ पे सेक लगाइए। तो मुझे वो अब करना है, क्योंकि अभी उसका फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, और शरीर में कष्ट हो तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो इसलिए मुझे अब लवली के ऊपर भी ध्यान देना है। और समृद्धि को मैं 3 दिन से छोड़कर जा रही थी हॉस्पिटल, और कल भी जाना है, तो कल भी अकेले चली जाऊंगी। अब कल पक्का केवल रिपोर्ट लेके आना है। कल तो जांच तो आज रिपीट हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरा ब्लड जांच होगा। खैर कोई बात नहीं। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा रहा फ्रेंड्स, और आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ किसी नए ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।